नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय। आपको बता दूं कि मुगल सम्राट का छठा और अंतिम शासक आप कह सकते हैं, जिसका नाम था औरंगजेब, जिसका चर्चा इन दिनों भारत के कुछ हिस्सों में देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मुगल शासक का सम्राट औरंगजेब जो था, जिसका जन्म 1618 में हुआ, उसकी मृत्यु जो है वो 1707 में हो गई, जिसने भारत में 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक यहाँ पर शासन किया, यानी कि राज किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद उसके मृत्यु के इतने सालों के बाद अब जो है भारत में औरंगजेब का चर्चा इतना ज़्यादा क्यों गरमाया हुआ। औरंगजेब के कब्र को लेके जो है वो लगातार सियासत जो है वो जारी है, सियासी भूचाल आया हुआ है। देश के कई राज्यों में, जिसमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों में जो है वो विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। औरंगजेब का कब्र, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 25 किलोमीटर दूर खुलादाबाद में स्थिर है, उसके कब्र को हटाने की जो है मांग जो है वो जोर शोर से किया जा रहा है, जिसको लेकर के हिंदू संगठन के कुछ लोग जो है वो सड़कों पर हैं, खास करके महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि औरंगजेब के कब्र को हटाया जाए। अब सवाल ये है कि औरंगजेब का जो ये मुद्दा है वो अचानक से देश में कहां से आ गया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप पिछले दिनों देख सकते हैं, एक मूवी भी आई थी, बॉलीवुड में एक मूवी भी आई थी जो कि इसी कहानी के ऊपर थी, औरंगजेब और संभाजी महाराज को लेकर के थी, जिसमें उन दोनों के युद्ध को दिखाया गया। औरंगजेब किस तरीके से क्रूरतापूर्वक शासक करता था उसको दिखाया गया। इसके बाद से कहीं ना कहीं देश में जो ये मुद्दा है वो उठने लगा था। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र से एक सांसद अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी। औरंगजेब के समर्थन में उन्होंने टिप्पणी किया, जिसके बाद पूरे देश में हंगामा हुआ। कहीं ना कहीं बाद में अपने इस बयान को लेकर उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया। इसी टिप्पणी के बाद सियासी भूचाल जो कहीं ना कहीं शुरू हो गया और बीजेपी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं पूरे तरीके से हाईजैक कर ली। उसके बाद से जो है औरंगजेब का चर्चा जो जोर शोर पे होने लगा। तमाम मीडिया में, टीवी से लेकर सारे जगह इस चर्चे पे डिबेट होने लगे, जगह जगह चर्चाएं होने लगी। और अब कहीं ना कहीं जो है मांग, औरंगजेब के कब्र को हटाने की मांग जो है वो तेज़ हो गई है। दरअसल सवाल ये भी है कि औरंगजेब जब 1658 से 1707 ईस्वी तक भारत में राज किया और दिल्ली और आगरा के कुछ हिस्सों में उसने राज किया, उसके बाद उसका कब्र जो है वो महाराष्ट्र में ही क्यों बनाया गया, महाराष्ट्र में उसकी कब्र को लेके इतना विवाद क्यों हो रहा है। इसके पीछे भी एक कहानी है कि औरंगजेब, इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो उसकी ये आखिरी इच्छा थी। उसने अपने वसीयत में लिखा था कि उसकी जो शव है उसको उसके गुरु, जिसको वो गुरु मानता था, जिनका नाम था गुरु सूफी संत सैयद जनार्दन, उनके कब्र के बगल में ही दफनाया जाए। इसीलिए उसकी इस अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए औरंगजेब के शव को वहीं पे दफनाया गया, इसके वजह से उसकी कब्र जो है वो वहाँ पे मौजूद है, जिसको हटाने की मांग अब हिंदू संगठनों की ओर से की जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी पिछले दिनों बयान दिया था कि औरंगजेब के विचारों के समर्थन करने वाले लोगों को कुचला जाएगा। इस तरीके के विचारों को कुचलने का काम उनके सरकार के द्वारा की जाएगी। अब ये जो बवाल है, जो ये विवाद है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसको लेके महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में कल हिंसा भी देखने को मिली, जो काफ़ी बड़ा हिंसा था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कल दिन से ही हिंदू संगठन के लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद शाम होते होते किसी ने यह अफवाह फैलाया कि मुस्लिम लोगों के ग्रंथ को जलाया गया, जिसके बाद तमाम मुस्लिम संगठन या मुस्लिम लोग जो है वो सड़क पर इकट्ठा हो गए। पत्थरबाजी की गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, आगजनी की गई। बहुत भयानक कहीं ना कहीं हिंसक स्थिति जो है वो वहाँ पे पैदा हो गई, जिसके बाद 30 से 35 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक 65 लोगों को जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मामला अभी फ़िलहाल कंट्रोल में है। देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने बयान दिया कि वो लगातार प्रशासन से संपर्क में हैं और वो लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। तो सवाल ये है कि औरंगजेब का जो ये मुद्दा है वो अचानक राजनीति में कहाँ से आ गया। अब इसको लेके दो पक्षों में लोग हो गए हैं। कुछ एक तरफ लोग हैं जो औरंगजेब को समर्थन कर रहे हैं, दूसरे तरफ जो लोग हैं वो औरंगजेब के खिलाफ हैं, यानी कि उसको क्रूर शासक के तौर पे बता रहे हैं और बता रहे हैं कि ये बहुत ही क्रूर शासक था जो कि हिंदुस्तान में मंदिरों को तोड़ने का काम किया था। तो इसको लेके भी दो विचारों में जो भारत में लोग हैं वो बटे हुए हैं। आपका इस पर क्या विचार है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन सवाल ये है कि औरंगजेब के इस मुद्दे को उठाने से फ़ायदा किसका है या नुकसान किसका है।
फ़ायदा क्या है? क्या इससे बेरोज़गारी मिट जाएगी? क्या इससे शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगा? क्या इससे गरीबी दूर हो जाएगी या जनसंख्या नियंत्रण होगा? औरंगज़ेब जो कि इतने साल पहले जिसकी मृत्यु हो गई, इतिहास को उठा के वर्तमान में ला के राजनीति में जोड़ा जा रहा है, इससे किसका फ़ायदा होगा? सवाल ये है, आपको क्या इससे फ़ायदा कुछ दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नुकसान किसका है? नुकसान जिस तरीके से कल नागपुर में स्थिति देखने को मिला, नुकसान कहीं ना कहीं आम आदमी का ही है। मुस्लिम संगठन जो हैं, उनके जो धर्मगुरु हैं वो कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान दे रहे हैं। हिंदू संगठन की ओर से भी कुछ लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह दिए कि जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण के दौरान बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया, उसी तरीके का कहीं ना कहीं निर्णय लेने की ज़रूरत है। तो इस तरीके की भड़काऊ बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग अपने लोगों को इस तरीके का बयान दे के भड़का रहे हैं, वही मुस्लिम संगठन की ओर से भी भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। स्थिति क्या हो सकती है आपको बखूबी पता है, और इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत समाचार। नमस्कार।